प्यारे बच्चों, आज हम ज्ञान सेतु पुस्तक के अंतर्गत अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के द्वारा लक्ष्य कार्य पुस्तिका का गणित पाठ्य पुस्तक में दिए गए बच्चों के स्तर अनुसार पाठ को सुसज्जित ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। यह पुस्तक झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस पुस्तक के आधार पर या इस पुस्तक से हम अपने स्तर की यानी हर एक कक्षाओं का क्या स्तर है इसकी जानकारी हम ले सकते हैं या बच्चे इस पुस्तक को हल करके अपने स्तर को समझ सकते हैं और उन्हें क्या जानना है और क्या सीखना है उसको आगे चल के सीख सकते हैं। तो इस पुस्तक के देखिए इस पृष्ठ पर यहाँ लक्ष्य लिखा हुआ है और उसके बाद गणित की एक कार्य पुस्तिका है। यहाँ देखिए स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना हुआ है या आयताकार बॉक्स बना हुआ है। यहाँ आप हो सके तो अपना एक छोटा साइज़ का फ़ोटो साट सकते हैं यह जानने के लिए कि यह पुस्तक आपकी है। उसके बाद यहाँ नाम लिखा हुआ है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना कक्षा भी लिखेंगे और अनुक्रमांक मतलब आपका विद्यालय का रोल नंबर को लिखेंगे। विषय के रूप में आप यहाँ क्योंकि गणित हम लोग पढ़ रहे हैं तो गणित लिखेंगे और अगर आप दूसरा पुस्तक पढ़ेंगे तो उस विषय को लिखेंगे और अंत में आप विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे, स्कूल का नाम। और फिर यहाँ हस्ताक्षर है तो बच्चे अपना हस्ताक्षर भी कर सकते हैं या हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन इसको देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, एक पेंसिल है। इसका मतलब हमें ये सारे विवरण पेंसिल से ही भरना है। तो आप इस पर ध्यान देंगे, पेंसिल से ही भरेंगे तो इससे क्या होगा, आप बाद में इसको मिटा के दूसरे बच्चों के प्रयोग के रूप में भी काम में लगा सकते हैं या एक बार अगर गलती हो जाता है तो पुनः उसे मिटा के सही कर सकते हैं। तो अब चलते हम इस पृष्ठ पर आते हैं। इस पृष्ठ में क्या दिया है, विषय सूची दिया है। विषय सूची का मतलब होता है कि कौन कौन विषय हम लोग, माने गणित तो विषय है लेकिन इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे पहला अध्याय में संख्या के बारे में पढ़ना है, दूसरा में क्या है एक अंक का जोड़, माने एक एक संख्या दिया रहेगा, एक एक अंक का संख्या दिया रहेगा उसे हमें जोड़ना है। तीसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे एक अंक का घटाव कैसे करेंगे। चौथा में इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह का पहचान करेंगे कि कौन संख्या इकाई अंक वाला है, कौन संख्या दहाई अंक वाला है या कौन संख्या में इकाई अंक दिया है और कौन कौन संख्याओं में इकाई और दहाई दोनों दिया हुआ है। इस तरह की जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अध्याय 5 में हम क्या करेंगे, दो अंकों का जोड़ कैसे होता है उसको जानेंगे। बिना हासिल का जोड़ सीखेंगे या फिर हासिल वाला जोड़ भी सीख सकते हैं, जैसे हमारे इस पाठ्यक्रम में दिया है उसको हम लोग जानेंगे। हाँ, दो अंकों के घटाव भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाव भी हम लोग सीखेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 9 में क्या सीखेंगे, गुणा के बारे में। और अध्याय 10 में कुछ ज्यामितीय आकृति दिया रहेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर अध्याय 11 में क्या है, पूर्वाभ्यास के प्रश्न। पूर्वाभ्यास जो हमने पढ़ा सीखा उसका अभ्यास करेंगे और कुछ और उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और अंत में हम लोग का आकलन होगा। जांच हेतु कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उस प्रश्नों को हल करके हम जानेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। तो यह जो सूची है इस सूची को हमें सभी बच्चों को सीखना है। इसको सीखे बिना हम अगला कक्षा का पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या जिस कक्षा में भी पढ़ाई कर रहे हैं उस कक्षा का भी पढ़ाई इस विषय में, गणित विषय में हम नहीं कर सकते हैं अगर हमें इसकी जानकारी ना हो। तो अगर कहा जाए ये हमारा जड़ है, अगर मजबूत नहीं होगा तो वो पेड़ सही ढंग से फल फूल नहीं सकता है। इसलिए हमें जड़ को मजबूत करना होगा, तभी हम एक अच्छा
पेड़ की कल्पना कर सकते हैं, या फिर हम आगे चल के बहुत अच्छी सफलता यानी फिर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इतना जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम अगला पृष्ठ पर देखते हैं। देखिए यहाँ एक चित्र दिया है, आप इस चित्र में देख रहे हैं एक बिल्ली का चित्र दिया है, या फिर आप चूहा भी मान सकते हैं। लेकिन हमें चित्र नहीं देखना है, हमें यहाँ क्या करना है, बिंदुओं को जोड़कर इस चित्रों को पूरा करना है। तो हम बिंदुओं को कैसे जोड़ेंगे, हमें गिनती आती है और गिनती के आधार पर हम बिंदुओं को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद हम जाएंगे 2 में, ऐसा तीर का निशान लगाते हुए चलेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। फिर 2 के बाद हम आ जाएंगे 3 में, फिर इस तरह से यहाँ भी तीर का निशान लगा देंगे। 3 के बाद चलेंगे 4 में, फिर हम 3 से 4 का निशान लगा देंगे। फिर इस तरह से 4 से 5 में चलेंगे। देखिए ये पेन से सही तरीके से ड्राइंग नहीं बन पा रहा है, आप पेंसिल से बनाएंगे सही होगा। तो 5 के बाद हम चले जाएंगे 6 में, इस तरह से तीर लगाते हुए चलेंगे, इसका मतलब है हम इस दिशा में चल रहे हैं। फिर 5-6 के बाद कहाँ जाएंगे, 7 में चलेंगे। तो इसी तरह से हम एक के बाद एक संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। 7 के बाद 8 में आएंगे, फिर 8 के बाद इधर हम 9 की तरफ चल जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें गिनती आता है। तो 9 के बाद हम फिर 10 में आएंगे, इस तरह से 10 से 11 में जाएंगे। 11 के बाद फिर हम 12 में चले जाएंगे। तो आप पेंसिल से ही इस लकीरों को खींचेंगे, यहाँ पेन से सही तरीके से हो नहीं पा रहा है मतलब। इसके बाद हम 12 से 13 में चल जाएंगे, फिर 13 से 14 में जाएंगे, फिर 14 से 15, ऐसे करते करते 16 तक पहुंच जाएंगे। फिर 16 के बाद 17 सीधा रेखा खींचते हुए, फिर 17 से हम जाएंगे 18, फिर 19 में जाएंगे और अंत में हम 20 में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ 1 से 20 तक ही संख्या दिया हुआ है, तो इस तरह से हम 1 से 20 तक को इस तरह से एक के साथ दूसरा जोड़ के पूरा कर लेंगे। तो देखिए ये चित्र बहुत ही आकर्षणीय लग रहा है। अब हम इस तरह से बिंदुओं को जोड़कर इस चित्र को पूरा करेंगे। उसके बाद रंग भी भरने बोल रहा है, तो आप यहाँ रंग भर सकते हैं। आपके इच्छा अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग भर सकते हैं। कोई भी तरह का एक बिल्ली को ले लें जिसका चित्र आपके दिमाग में होगा, और उसको अलग अलग तरीके से आप रंग भरें। इसके मुंह में एक तरह का रंग भरें, शरीर में एक तरह का रंग भरें, पैर में, या फिर आप जैसा चाहेंगे एक बिल्ली का जो रंग होता है उसको देख लें, किसी भी किताब से देख लें, या जिंदा बिल्ली आप देख सकते हैं तो उसको भी देख लें, और उसको देख के इसको रंग भर के आप इसको अच्छे से सजा के बनाएं। तो ठीक है, इसमें हम लोग इसको पूरा कर लिए। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। देखिए अगले पृष्ठ में क्या दिया है, यहाँ हमें अभ्यास के लिए दिया हुआ है, चित्र को गिन करके हमें संख्या लिखना है। तो देखिए चित्रों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। आप भी उसी तरह से गिनते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पहला लाइन में 8 है तो दूसरा लाइन में भी 8 होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक जगह छोड़ा हुआ है, और 8 और 8 जोड़ने से 16 होता है, लेकिन एक कम होने से क्या होगा, 16 से अगर एक कम हो जाता है तो ये 15 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप या फिर जैसे हम पहला वाला गिन के किए वैसा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तीसरा वाला हम लोग कर लिए, पहला लाइन में 10 है तो दूसरा लाइन में भी 10 है, क्योंकि ये दोनों एक के नीचे एक इस तरह से सुसज्जित है। तो हम बोल सकते हैं अगर पहला लाइन में 10 तो दूसरा में भी 10 है, आप गिन के देख सकते हैं। तो 10 और 10 मिलके होता है 20। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पहला लाइन में 7 है तो दूसरा में भी 7 होगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। आप अगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप एक एक करके गिन के लिखिए यहाँ पर, और उसके बाद इससे मिलान कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा आपको गिनती आता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला में 9 है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा लाइन में एक जगह एक चित्र छूटा हुआ है। तो दोनों जगह अगर भरा रहता, दोनों लाइन अगर भरा रहता तो 9 और 9 मिलके 18 होता, लेकिन एक कम है तो हम बोलेंगे यहाँ 17 है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला लाइन में 8 है तो दूसरा लाइन में भी 8 होगा, तो 8 और 8 मिलके 16 होगा। देखिए अगला चित्र को, अगला प्रश्न को देखिए। इसमें ताला का चित्र बना हुआ है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और 10 दो लाइन में अगर पूरा होता तो 10 और 10 मिलकर 20 होता, लेकिन दूसरा लाइन में यहाँ पर एक जगह खाली है जिसको हम गोल करके बता रहे हैं। तो 10 और 10 20 होता, लेकिन एक कम होने के चलते यहाँ 19 है। अगला देखिए मुर्गा का चित्र दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ भी दूसरा लाइन में एक जगह खाली है, तो 6 और 6 मिलकर 12 होता, लेकिन एक कम होने के चलते यहाँ 11 होगा। अब अगला प्रश्न फिर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला में 9 है तो दूसरा में भी 9 होगा। 9 और 9 मिलकर क्या होता है, जोड़ने से क्या होता है, 18 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 18। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न ये है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 7 मिलकर 14 होता है, लेकिन देखिए दूसरा लाइन में यहाँ पर गोल कर दे रहे हैं, ये खाली है। तो 7 और 7 14, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 होगा। या फिर आप जिस तरह से गिनना चाहें गिन सकते हैं। तो चित्रों को गिनकर हमें लिखना था तो हमने लिख दिया। तो आप पहले हल कर लीजिए, फिर मिलान करके इससे टिक लगाइए अपने किताब में, और उसके बाद शिक्षक से चेक करवाइए। तो अब हम देखते हैं अगला पृष्ठ को। यहाँ भी हमें गिनती के संख्याओं को क्रम से मिलाना है। तो आप हम मिला सकते हैं। देखिए 21 से 22 में इस तरह से तीर लगा हुआ है, इस तरह से तीर लगा हुआ है 21 से 22। तो फिर हम 22 के बाद कहाँ आएंगे, 23 में आएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे 23, फिर 23 के बाद 24 में जाएंगे, 24 के बाद 25, 25 के बाद कहाँ आएंगे, 26 में, फिर 26 से 27, फिर 27 से 28, फिर 28 से 29। इस तरह से हम लोग आगे तीर का निशान लगाते हुए चलेंगे। यहाँ तीर का निशान दिखाना है ताकि हमें पता चले कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। 29 के बाद हम आ जाएंगे 30 पर, 30 के बाद हम चलेंगे 31 पर। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 31 के बाद देखिए 32 में जाना है, तो ये है 32, फिर 32 से 33 में जाएंगे, 33 से 34 में जाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने किताब में देख सकते हैं। 34 से ये 35 है या ये 36 है, ऐसा क्लियर नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप अपने किताब से मिला लीजिएगा। 36 के बाद यहाँ अगर ये 35 है तो ये 36 होगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर यहाँ 38 हो जाएगा, फिर यहाँ 39 हो जाएगा, फिर यहाँ हम लोग 40 में पहुँच जाएंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर 40 के बाद हम लोग कहाँ आएंगे, 41 में आएंगे। तो यह है 41। 41 के बाद देखिए 42 में, फिर 42 से 43, 43 से 44, 44 से 45, फिर 45 से कहाँ जाएंगे, 46 में जाएंगे। तो देखिए 46 यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। अब अपना 44, यहाँ तो 44 था, ये 45 दिख रहा था, 47 48, ये 45 है। 45 के बाद हम ये 46 जैसा दिख रहा है, ये 47 दिख रहा है, फिर 48 दिख रहा है, 49, फिर 50,
इस तरह से हम लोग 50 तक पहुंच गए। 50 के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ हमें देखिए 61 दिख रहा है, 51 तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग 61 के बाद 62 में चलेंगे, 62 के बाद 63, इस तरह से 63 से 64, फिर 64 से 65, 65 से 66, फिर हम लोग चलेंगे 67, 67 के बाद चले जाएंगे 68, फिर 69। तो आप अपनी किताब में देखिएगा, यहाँ उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ 70 में आ जाएंगे। ऐसे करके हम लोग इस जगह को पूरा भर लिए। 70 के बाद देखिए यहाँ 71 आता है, यहाँ 71 में आएंगे, फिर 72 में जाएंगे, फिर 73 में आएंगे, 74 आता है, 74 के बाद 75, फिर 76 में आएंगे, फिर 77, फिर 78 में जाएंगे, फिर 79 और फिर हम 80 में पहुंचेंगे। तो इस तरह से इस जगह को हम लोग पूरा कर लिए। फिर 80 के बाद हम लोग आ जाएंगे 81, 81 के बाद 82, फिर हम लोग 83 में आएंगे, फिर 84, फिर उसके बाद होता है 85, 85 के बाद क्या होता है 86। तो देखिए 86 कहाँ है, यहाँ 86 दिख रहा है। अब अपनी किताब में देखिए, यहाँ इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है। फिर 87 में, फिर यहाँ 88 में जाएंगे, फिर उसके बाद 89, फिर 90, फिर 90 के बाद हम लोग चल जाएंगे 91 में। तो इधर से चल के 91, फिर 92, फिर ऐसे करके 93 में जाएंगे, फिर 94 में पहुँचेंगे, फिर 95, फिर 96, 96 के बाद 97, फिर 98, फिर 99 और फिर हम लोग 100 में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से गिनती हमें पता अगर है तो हम आसानी से एक एक करके हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ 32 थोड़ा सा ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये पेन से उतना अच्छा नहीं हो रहा है। आप लोग किताब में देख के पेंसिल से कीजिएगा। देखिए यहाँ 51 हम लोग छोड़ दिए हैं। 50 के बाद 51 आना चाहिए था, तो हम लोग 50 यहाँ पर पूरा किए थे। 50 के बाद यहाँ छोड़ा हुआ है 51 दिखाना है, फिर 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, फिर 55, फिर हम लोग आएंगे 56 में, फिर 57, फिर 58, फिर 59, फिर 59 से 60, फिर उसके बाद 60 से हम लोग जाएंगे 61, यानी यहाँ 60 था और उसके बाद इधर से हम लोग 61 में पहुँचेंगे। तो आप अपने किताब में देख के इस तरह से एक के बाद एक तीर के माध्यम से संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे और इसे मिलान भी कर सकते हैं उसके बाद। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देखते हुए वीडियो को बीच बीच में पॉज करते हुए आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो अब हम अगला पृष्ठ यानी पृष्ठ संख्या 7 इस पृष्ठ में आएंगे। ये तो पृष्ठ संख्या 4 है, जबकि हम लोग पृष्ठ संख्या 3 कर लिए। अब हम लोग इस पृष्ठ को देखेंगे। तो देखिए इस पृष्ठ में क्या पूछा है, छूटी हुई संख्या को लिखना है। माने इसमें भी हमें गिनती ही लिखना है, जो संख्या छूटी हुई है उसको लिखना है। तो उसको लिखने के लिए देखिए पहला कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 के बाद क्या होगा, 2 लिखेंगे, 3 होगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7 लिखा हुआ है। 7 के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, 8 में जाएंगे। तो अगर 8 है तो लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ पर देख खाली स्थान है, 8 लिखेंगे, या 9, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे तो 12 लिखेंगे, फिर यहाँ
13 हो जाएगा, 14 हो गया, फिर 15, यहाँ 16 लिखेंगे, 17 लिखा हुआ है, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 19 है, 20 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, 23 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ तीर का निशान दिया हुआ है, इसके हिसाब से चलना है हमें। यहाँ भी नीचे देखिए तीर का निशान दिया हुआ था इस तरह से, तो इसके हिसाब से हम लोग चले थे। अब 23 के बाद देखिए यहाँ 24 दिया है, फिर तीर का निशान इधर दिखा रहा है, इधर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे 25, फिर यहाँ लिखेंगे 26। तो ऐसे ही करके हम लोग लिखते जाएंगे 27, 28, फिर यहाँ लिखेंगे 29, फिर 30, 30 के बाद देखिए यहाँ 31 है, फिर यहाँ 32 है, तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे 33, फिर 34, फिर यहाँ 35, फिर 36, 37, 38, फिर यहाँ 39 लिखा हुआ है, फिर यहाँ भरेंगे 40, क्योंकि उसके बाद 41 है, फिर उसके बाद भरेंगे 42, फिर 43 भरेंगे, फिर 44, फिर उसके बाद 45 भरेंगे। इस तरह से 46 लिखा हुआ है। 46 के बाद देखिए यहाँ 47 नीचे लिखा हुआ है, फिर इधर बाएं तरफ 48 लिखा हुआ है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 49, फिर यहाँ लिख देंगे 50, फिर उसके बाद 51 लिखेंगे, फिर यहाँ 52, फिर उसके बाद यहाँ 53। देखिए पेन से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक एक अक्षर नहीं बन रहा है ठीक से। 54 यहाँ लिखा है 54, फिर 55, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 56, फिर उसके बाद 57, फिर 58, फिर यहाँ लिखेंगे 59, फिर यहाँ 60, फिर 61 लिखा हुआ है, 62 लिखा हुआ है, यहाँ 63 लिखा हुआ है, 64, 65 लिखा हुआ है। अब चलेंगे इधर 66, फिर यहाँ लिखेंगे 67, 68 यहाँ लिखा है, 69 यहाँ लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 70, फिर यहाँ आएंगे 71 लिखेंगे, फिर यहाँ 72, इस तरह से यहाँ 73 लिखेंगे, यहाँ 74, फिर यहाँ 75 लिखा हुआ है, फिर 75 के बाद हमें 76 लिखना है। तो देखिए 77 तो यहाँ लिखा हुआ है, 75, उसके बाद यहाँ पर हमें 76 लिखना है। ये देखिए 77 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ 76 होना चाहिए, फिर 78 लिखा हुआ है, 79 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, यहाँ 81, फिर यहाँ लिखेंगे 82, 83, फिर 84 लिखा हुआ है। 84 के बाद यहाँ पर बॉक्स नहीं बना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 85, 85 के बाद हम लोग 86 लिखेंगे। देखिए 84 हो गया, ये देखिए यहाँ 85 लिखा हुआ है, तो इधर चलेंगे 86 लिखेंगे, फिर 87, फिर यहाँ 88, फिर 89, यहाँ लिखेंगे 90, 91 लिखा है, 92 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 93, यहाँ 94, यहाँ 95, और यहाँ लिखेंगे 96, 97 लिखा है, 98 लिखा है। अब हमें 99 लिखना है, तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बचा हुआ है, यहाँ 99 और यहाँ 100 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम 1 से 100 तक के गिनती को यहाँ जो खाली बॉक्स दिया है उसको भर सकते हैं। तो बच्चों आप इससे देखते रहिए या देख के समझ जाइए, और फिर उसके बाद बिना देख के अपने से बनाइए, तो पता चलेगा कि आप इसको समझ गए हैं। ठीक है, अब हम अगला पृष्ठ में चलते हैं, पृष्ठ संख्या 5। तो देखिए ये सांप और सीढ़ी है ना, जो लूडो के बॉक्स में रहता है। लूडो का जो हम लोग गेम खेलते हैं, तो इसमें सांप सीढ़ी का चित्र बना हुआ रहता है, उसी तरह का इसमें भी बना हुआ है। इसको देख के हमें भरना भी है, और इस तरह का भर के हम खेल भी सकते हैं लूडो। तो चलिए देखिए यहाँ पर 1 है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3,
यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। अब अगला लाइन में हम लोग लिखेंगे 11 12 13। यहाँ देखिए 14 लिखा है, फिर 15 लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या आएगा 16 आएगा। 16 के बाद क्या होता है 17, उसके बाद होता है 18, फिर 19 होता है, फिर उसके बाद 20 होता है। अब देखिए अगला लाइन में 21 लिखा हुआ है, तो 21 के बाद क्या आता है 22 होता है, फिर 22 के बाद 23 लिखा हुआ है, फिर क्या होगा उसके बाद 24 होगा, 24 के बाद 25 होता है, फिर 26 लिखा है, 27 भी लिखा हुआ है। 27 के बाद क्या होता है 28 होता है, फिर होता है 29, फिर उसके बाद होता है 30। उसके बाद वाला लाइन में देखेंगे यहाँ 31 होगा, फिर 32 लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 33, फिर यहाँ लिखेंगे 34, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ 35, फिर 36 लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे उसके बाद वाला 37, उसके बाद आता है 38, फिर 39, फिर उसके बाद आएगा 40, फिर उसके बाद देखिए 41 लिखा हुआ है। अब लिखेंगे उसके बाद 42 लिखते हैं, 42 के बाद होता है 43, फिर होता है 44, 45 लिखा हुआ है, फिर 46 होता है, 47 लिखा हुआ है, फिर 48 लिखेंगे, फिर यहाँ 49 और यहाँ 50 लिखा हुआ है। इस तरह से 50 के बाद क्या लिखेंगे 51 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 52 होगा, 53 लिखा हुआ है, फिर क्या होगा 54 हो जाएगा, फिर क्या होगा 55 56 लिखा हुआ है, फिर हो जाएगा 57 58 लिखा है, फिर लिखेंगे 59, फिर होगा 60। 60 के बाद 61 लिखा हुआ है, 61 के बाद होता है 62, फिर होता है 63 64 लिखा हुआ है, 64 के बाद क्या होता है 65, उसके बाद लिखेंगे 66, फिर होता है उसके बाद 67, फिर होता है 68 69 लिखा हुआ है, 69 के बाद क्या आता है 70 70 लिखे। अब यहाँ उसके बाद वाला लाइन में लिखेंगे 71 72 लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखेंगे 73, फिर यहाँ लिखेंगे 74 75 लिखा हुआ है, फिर होता है 76, फिर 77, यहाँ लिखेंगे 78, फिर होता है 79 80 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, 81 के बाद होता है 82, फिर लिखते हैं 83, फिर 84, फिर होता है 85 86 लिखा हुआ है, फिर क्या होगा 87 होगा, 88 लिखा हुआ है, फिर 89, फिर 90। उसके बाद वाला लाइन में यहाँ लिखेंगे 91, उसके बाद 92 93 लिखा हुआ है, 94, फिर होगा 95, फिर 96, उसके बाद 97, फिर 98 99 लिखा हुआ है, उसके बाद हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम इसको पूरा भर लिए। अब आपको इसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करना है। आपको अगर गिनती अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे 69 के बाद कौन सी संख्या होती है? देखिए 69 के बाद होती है 70। अगर आपको गिनती आता है तो तुरंत लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो यहाँ देखिए 69 के बाद क्या आया है 70। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं। देखिए 57 किसके बाद आया है? 57 56 के बाद आता है। अगर गिनती आपको पूरा याद है आप तुरंत बताएंगे कि ये 56 के बाद आता है, और पता नहीं है तो यहाँ पर देखिए 57 56 के बाद आया है। 80 के ठीक पहले कौन सी संख्या है? 80 के ठीक पहले होता है 79। अगर पता है तो तुरंत लिखिए, नहीं पता है तो यहाँ से आप जान सकते हैं कहाँ पर 80 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है और उसके पहले क्या लिखा है? 80 के ठीक पहले 79 लिखा हुआ है। 67 के बाद दो लगातार संख्या लिखना है। 67 के बाद होता है 68 और 69। अगर आपको पता है तो लिखिए, और नहीं पता है तो 67 कहाँ पर है खोज लीजिए, 6 और 7, और उसके बाद ये देखिए 67 68 69। तो यहाँ पर हम गोल कर दिए हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या आता है।
तो इस तरह से हम लोग इस पृष्ठ को पूरा कर लिए। इस पृष्ठ के बाद अब हम चलते हैं अगला पृष्ठ यानी पृष्ठ संख्या 9 पर। ठीक बाद वाली संख्या को लिखना है। तो बाद वाली संख्या मैंने जोड़ा जोड़ा करके दिया हुआ है, उसके बाद वाली संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 4 5 लिखा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 के बाद क्या आता है 7। यहाँ देखिए 2 के बाद क्या आता है 3, 8 के बाद क्या आता है 9। इस तरह से जोड़ा जोड़ा संख्या लिखना है। यहाँ 14 दिया है, दूसरा संख्या क्या होगा भरना है, तो हम यहाँ भरेंगे 14 के बाद आता है 15। यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद क्या होगा 11 यानी 11 लिखेंगे। 17 के बाद क्या आता है 18, तो यहाँ हम लिखेंगे 18। उस तरह से यहाँ 9 दिया है, तो उसके बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा 10 होगा। यहाँ सिर्फ बाद वाला संख्या लिखना है, जोड़ा जोड़ा के रूप में दिया हुआ है। 12 के बाद क्या होगा, यहाँ 13 होगा। 19 के बाद क्या आता है 20, यहाँ 15 और 16, यहाँ 11 के बाद क्या होगा 12। तो इस तरह से हम लोग ठीक बाद वाली संख्या को लिख लिए। अगर आपको गिनती पता है तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, और गिनती अगर पता नहीं है तो आप गिनती को 5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर 5 बार में भी अगर याद नहीं होता है तो और 5 बार लिखिए। इस तरह से डेली आप 5 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए ठीक पहले वाली संख्या लिखना है, तो यहाँ पहला एक ठो बना दिया है। अब दूसरा बनाना है। डैश के बाद 17 आया है, तो 16 के बाद 17 आता है। किसके बाद 10 आता है 9 के बाद। 3 किसके बाद आता है 2 के बाद। 8 किसके बाद आता है 7 के बाद। उसी तरह से 14 किसके बाद आएगा 13 के बाद। उसके बाद देखिए 16 किसके बाद आएगा 15 के बाद। अगला प्रश्न क्या है 9, तो 8 के बाद आता है 9। 13 किसके बाद आता है 12 के बाद आता है। 20 किसके बाद आता है 19 के बाद आता है। 18 17 के बाद आता है। इस तरह से 11 किसके बाद आता है 10 के बाद आता है। अब हम इस प्रश्न को भी हल कर लिए। अब देखिए बीच वाली संख्या हमें लिखना है, मैंने बीच में एक संख्या छोड़ा हुआ है, उसको भरना है। देखिए 9 के बाद 11 है, तो 9 के बाद क्या होता है 10 होता है। 3 5 यानी 3 4 5 होता है। 7 9 7 8 9 होता है। 12 14, 12 के बाद 13 होता है। 11 13, 11 के बाद 12 होता है। उस तरह से 15 17, 15 के बाद 16, फिर 17 होता है। 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, और फिर 16 आता है। 17 के बाद 19 है, यानी 17 के बाद 18 होता है, फिर 19 होता है। तो इस तरह से हम लोग इस पृष्ठ को भी हल कर लिए। आप पहले अपना पुस्तक में भर लीजिए पेंसिल से, और फिर इसे मिलान करके देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। ऐसा करने से आपको गिनती बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और आगे चलकर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम और एक पृष्ठ देख लेते हैं, पृष्ठ संख्या 10। इसमें क्या बोला है, ठीक पहले वाली संख्या हमें लिखना है। तो 31 32, 32 के पहले वाली संख्या क्या है 31 है। यहाँ देखिए 9 9 99 लिखा हुआ है, तो इसके पहले वाली संख्या क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। यहाँ कितना है 50, तो 50 के पहले क्या आता है 49 आता है। 79, उसके पहले क्या आएगा 78 आएगा। आप अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो सोचिए कि आपको गिनती आता है। 70 के पहले क्या आएगा 69 आएगा। देख के नहीं लिखना है, बल्कि बिना देख के लिखना है, और गलती होने पर उसका सुधार करके जानना है कि क्या गलती हुआ है। आप अगर देख के लिख देते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे, और आपका कभी याद भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए 87 है, तो उसके पहले क्या आएगा 86 आएगा। यहाँ पर कितना है 68 है, तो उसके पहले आएगा 67। 81 है, तो उसके पहले आएगा 80। 90 के पहले क्या आता है 89 8 9। 67 के पहले क्या आता है 66। 38 37 होगा उसके पहले। 61 के पहले क्या आएगा 60 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ठीक पहले वाले संख्या
को भर लिए। अब हम देखते हैं ठीक बाद वाली संख्या को कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ 29 है तो 29 के बाद क्या आता है 30 आएगा। 84 के बाद क्या आता है 85 आता है। 75 के बाद 76 होगा। यहाँ 48 है तो यहाँ क्या होगा 49 होगा। 57 के बाद 58 भरा हुआ है। 80 के बाद क्या होगा 81 होगा। 69 के बाद यहाँ 70 हो जाएगा। 59 के बाद 60 हो जाएगा। 49 के बाद 50। 94 के बाद 95। 65 के बाद 66। यहाँ कितना है 68 है। स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आप किताब से देख लीजिएगा। 68 के बाद यहाँ आएगा 69। 97 है तो यहाँ आ जाएगा 98। 70 के बाद 71। 49 के बाद क्या होगा 50 और फिर 67 के बाद यहाँ हो जाएगा 68। तो इस तरह से हम लोग इसे पूरा कर लिए। वर्ग 1 के गणित पुस्तक के पृष्ठ संख्या इतना तथा वर्ग 2 के गणित पुस्तक के पृष्ठ संख्या इतना को अभ्यास करें। तो देखिए ये गणित के कक्षा 1 और कक्षा 2 के पुस्तक से इस प्रश्नों को लिया गया है। तो इसको जानने का मतलब आपको कक्षा 1 और कक्षा 2 के ज्ञान को फिर से अच्छी तरीके से स्पष्ट करना है, ताकि ये सब चीज़ जानने के बाद ही आप अपने कक्षा के विषय को पढ़ पाएंगे। तो जो चीज़ आप नहीं सीख पाए थे वो चीज़ आप अभी सीख लीजिए, ताकि आपके अपने विषय का अपने कक्षा के पुस्तक को पढ़ने में सुविधा हो जाए और आप उसे अच्छी तरह से समझ सके। तो ठीक है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक आप इसे तैयार रखें।